ट्रंप की तारीफ के बाद पीएम मोदी का पोस्ट आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण है, ये बात पीएम ने कही। ट्रंप का तहे दिल से धन्यवाद। पीएम मोदी ये बात कहते हुए नजर आए। ट्रंप की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। पीएम मोदी ने ये पोस्ट भी किया। ट्रंप ने कहा था मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप की तारीफ के बाद अब पीएम मोदी का पोस्ट सामने आया है। ट्रंप कई बार ये बात कह चुके हैं कि पीएम मोदी उनके दोस्त हैं, ही इज अ फ्रेंड, और एक बार फिर से ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप की तारीफ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट सामने आया है। ट्रंप की तारीफ पर पीएम ने पोस्ट किया है। एक बार ये पोस्ट आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, जहां पर पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया है। भारत की साझेदारी महत्वपूर्ण है, भारत अमेरिका की, ये बात पीएम ने कही। और साथ ही ट्रंप का तहे दिल से धन्यवाद। ट्रंप की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। ट्रंप ने कहा था मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा। और ये देख लीजिए, जहां पर फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप्स assessment of our ties. US have a very positive and forward-looking global strategic partnership. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट है। इससे पहले आपको बता दें, ट्रंप का ये बयान सामने आया था और ट्रंप देखिए कई बार ये बात जो है वो कह चुके हैं पीएम के लिए कि वो मेरे दोस्त हैं। और एक बार फिर से ट्रंप ने ये बात कही। ट्रंप ने कहा था कि मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा का जो इस्तेमाल किया है, यानी कि हमेशा वो मेरे दोस्त रहेंगे, ये बात ट्रंप ने कही। अब इसे रेसिप्रोकेट करते हुए, इसका रिस्पांस करते हुए, इसका रिप्लाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका ये पोस्ट आप देख रहे थे, ट्रंप की तारीफ के बाद अब पीएम मोदी का ये पोस्ट सामने आया है। भारत अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण है। और देखिए ये तब इस तरीके के पोस्ट सामने आ रहे हैं, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, इस तरीके की हम कह सकते हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दो तरफा आएगी। मतलब एक तरफा होता तो बात अलग थी, दो तरफा, यानी एक तरफ हमने देखा एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, उसके बाद जो वो तस्वीर सामने आई थी पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी की, उसके ऊपर कैप्शन करके ट्रंप का एक पोस्ट सामने आना, और फिर उसके बाद ट्रंप का एक और पोस्ट सामने आना जिसमें उनका ये कहना कि ट्रंप ये कहते हैं कि मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा। अब ये देखिए, I deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. ये हम कह सकते हैं कि जो पिछले हम एक हफ्ते या 10 दिन से तो देख रहे थे कि टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच में जो हम कह सकते हैं थोड़ा एक टफ टाइम चल रहा था। और उस दौरान हमने देखा जब पीएम मोदी एससीओ में गए, व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर जिनपिंग साथ में थे, चाइना को लेकर ट्रंप एक पोस्ट करते हुए नजर आए, और वो पोस्ट कल किया था ट्रंप ने। अब उसके बाद एक और बात जो ट्रंप की तरफ से कही गई, उन्होंने ये बात कही कि मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, यानी कि मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा। ये बात कहना ट्रंप की तरफ से। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनका ये पॉजिटिव जेस्चर जो है वो रहता है। उन्होंने एक बार फिर से इस बात पर रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा आई डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप सेंटिमेंट्स, यानी कि उनकी भावनाओं का मैं पूरा सम्मान करता हूं, और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप की जैसी भावना है मेरी भी वैसी ही भावना है, और पॉजिटिव असेसमेंट जो है वो हम दोनों के टाइज का है। ये बात नरेंद्र मोदी यानी ऑफिशियल पीएम का ये सोशल मीडिया अकाउंट है जहां से पीएम ने ये पोस्ट किया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे विश्लेषण के साथ मेरी सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ चुकी है। किरण, देखिए हम कह सकते हैं कि फॉरेन डिप्लोमेसी और साथ ही वर्ल्ड टाइज में भारत और कई सारे देशों के लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं सेंसिटिव पीरियड अभी चल रहा है। क्या कौन सा नेता कह रहा है, क्या किस पर रिस्पांस नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस समय बना हुआ है। एक तरफ ट्रंप की तरफ से कल हमने एक पोस्ट देखा था चाइना को लेकर जो उन्होंने किया, उसके बाद पीएम के लिए उन्होंने कहा कि मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा, और अब पीएम उसका देखिए किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से ही रिस्पॉन्स आया है। बिल्कुल पलक, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है जब ट्रंप की तरफ से इस तरह से जो है पोस्ट किया जाता है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अपना बेहतर दोस्त जो है, यानी कि रिश्ते जो है वो पटरी पर लौट सकते हैं, ऐसी संभावना नजर आ रही है। और ऐसी संभावना तब जाकर के और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, या फिर ये कहे कि मजबूती इसमें दिखाई देती है जब प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर रिप्लाई जो है वो कर दिया जाता है। और इसको आगे आने वाले दिनों में ये देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वापस से सुधर जाएंगे।
जाएगी। देखिए, इसके लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी जिक्र किया था। आपको याद होगा, कल ही हम इस खबर को भी जो है प्रमुखता के साथ दिखा रहे थे कि पीयूष गोयल ने इस बात को कहा था कि डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वापस से रिश्ते जो है वो बेहतर हो जाएंगे। और उन्होंने ये कहा था कि बातचीत का दौर जारी है। लगातार अमेरिका की तरफ से भी बयान आ रहे थे, लेकिन कई बार नेगेटिव, कई बार पॉजिटिव ऐसी चीजें आ रही थी। लेकिन कल जब चाइना और के हाथों खो देने वाली बात, यानी कि एक डर जो है, जो कहा गया था पुतिन के, माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने रशिया और भारत को जो है चाइना के हाथों खो दिया है या चाइना की तरफ हमने उसे बढ़ा दिया है, तो दर्द जो है उसी वक्त से छलकना जो है वो शुरू हो गया था। पता चल रहा था कि किस तरह से बेहतर रिश्ते बनाने के कोशिश में ट्रंप ने इन दोनों को ही खो दिया है, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। देखिए, भारत तो था ही अच्छा दोस्त, जिस तरह से हमने हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप जो है ये तमाम चीजें चुनावी दौर में देखा था। लेकिन उसके बाद से जो एक कहें कि लगातार फैसले जो है यहाँ पर लिए जा रहे थे, वो भारत के लिए पूरी तरह से नागवार थे। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा भी, शब्दों से नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव और सीधे तौर पर ये बता रहे थे कि हमें नाराजगी, आप जो फैसला यहाँ पर ले रहे हैं, इस बात को अब जाकर के जो है वो डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं। और समझने के बाद देखिए उनका ये पोस्ट जो है वो सामने आ गया है। देखिए, इसी के साथ यहाँ पर एक तरफ से ये भी देखिए, एससीओ मीटिंग हुई। एससीओ मीटिंग के कुछ दिनों के बाद ही जो है वो आपको विक्ट्री परेड जो है वो चाइना के अंदर में, ऐसा था कि चाइना रोकना चाहता था। कई बार भारत को जो है इसके लिए कहा गया, प्रधानमंत्री को कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तो जापान, उसके दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत बेहतर दोस्त है जापान हमारा, तो वहां पर जो है नाराजगी नहीं झेली जा सकती है, क्योंकि ये विक्ट्री परेड जापान के अगेंस्ट में है चीजें। और ऐसे में अमेरिका के लिए भी एक द्वार, एक रास्ता जो है वो खुला छोड़ा गया था कि हम चाइना के साथ हैं, लेकिन चाइना की तरफ से जो ये विक्ट्री परेड है, हम इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। अभी तो ये भी बात समझिए, किरण, हम ये बात नहीं कह सकते कि ये जो पोस्ट सामने आया है, ऑफ कोर्स हम ये भी इसका पूरा असेसमेंट हम दे दे दर्शकों को कि खलबली जो है वो थोड़ी अमेरिका में भी मच गई है, क्योंकि ट्रंप के साथ साथ उनके जितने भी सलाहकार जहां पर अलग अलग टिप्पणी पहले कर रहे थे, एससीओ के बाद उनके पूरे बोल, अपने लहजे, सब कुछ जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ये बात भी कही है किरण कि मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा ही इज अ ग्रेट पीएम, बट अभी अपेरेंटली जो वो कर रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। देखिए पलक, ये वो बात हो जाती है ना कि आप चाहते हैं कि दोस्ती बेहतर हो जाए, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। आप कदम भी आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा टैरिफ को लेकर के किस तरह से जो है वो कई बार जो है बयान जो है उनके पलटे हैं। पहले 25% लगाते हैं, फिर रशिया के साथ नाराजगी दिखाते हुए भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, फिर ये उसके बाद आ जाते हैं कि देखिए 50% तो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम भारत को सामान नहीं बेच पा रहे थे, भारत हमारे पास बहुत सामान बेच पा रहा था। यानी आप झुक तो रहे हैं, लेकिन आप ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये हम ऐसे ही नहीं झुक रहे। हमें कहा जा रहा है कि हम आगे एक कदम बढ़ाएंगे और उसके बाद ये कदम जो है हमारी तरफ से बढ़ाया जा रहा है। यानी भारत की तरफ से देखिए जीरो टैरिफ को लेकर के भी जिक्र जो है वो, लेकिन किरण आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि ऑन द कैमरा हम देखते हैं कि जितने भी राजनेता होते हैं, जितने भी सलाहकार होते हैं, वो बात कुछ और कहते हैं और अंदर खाने कुछ अलग ही बात चल रही होती है। अभी क्या भारत के ऊपर इस तरीके का अमेरिका की तरफ से प्रेशर क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अलग अलग जो जिस तरीके की प्रेडिक्शंस की हैं भारत के लिए कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, और हो भी रही है, मतलब जितना एस्टिमेट लगाया जा रहा है उससे ज्यादा ही हम बेहतर ही ग्रो कर रहे हैं और बहुत जल्द हम थर्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारे हम कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से प्रेडिक्शंस है। क्या ये बीच में एक बाधा डालने की कोशिश जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, ये हो भी सकता है और ये संभावना ज़्यादा है। यानी 100% में अगर कहें तो 90% ऐसी संभावना है जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि कोई भी उसकी बराबरी में जो है वो पहुंचे, क्योंकि चाइना लगातार अमेरिका को आंख दिखा ही रहा है। जिस तरह से बढ़ती हुई वो भी अर्थव्यवस्था है और देखिए यहाँ पर वो तीसरे नंबर पर। ऐसे में ये देखिए कि सीधे तौर पर अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत भी जो है विश्व गुरु के राह पर चले और वो यहाँ पर तीसरे या दूसरे नंबर पर पहुंचे और वो भी अमेरिका जो है सीधे तौर पर आंख दिखाए। इसलिए ये भी बहुत बड़ी वजह है कि भले ही रशिया के जरिए, रूस के जरिए जो है एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर दबाने की कोशिश जो है वो अमेरिका की तरफ से, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। क्योंकि देखिए अब
आपके दुश्मन जितने कम होंगे उतना आप कोशिश करते हैं कि आप जो है वर्ल्ड नंबर में जो है वो नंबर 1 पे ही बने रहेंगे, जो लगातार अमेरिका बना हुआ था। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे चीजें घट रही थी और इस बात किरण, को हम वो समझ सकते दुश्मन हैं। बेहतर है जो मुंह पर कहकर दुश्मनी करे। ऐसा दुश्मन भारत को नहीं चाहिए जो कहे कि हम आपके दोस्त हैं और फिर साथ में पूरी दुश्मनी भी निभा रहा है। ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। बहुत कुछ शुक्रिया किरण, आपने बेहतरीन तरीके से पूरा एनालिसिस जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा है और आप इस खबर पर नजर बनाए रखना।